ज़िया मोहिउद्दीन साहब पंजाबी ओरिजिन थे। ख़ानदान मशरक़ी पंजाब के ज़िला रोहतक से नकल मकानी करके लायलपुर फैसलाबाद आया और ज़िया साहब ने 1931 में फैसलाबाद ही में आँख खोली। पंजाबी पस मंज़र में पले बढ़े, लेकिन अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़ुबानें उन पर फ़िदा थीं और उन्होंने पूरी ज़िंदगी उनके इश्क में गुजार दी। प्रोफेशनल एक्टर और सदाकार थे। अदाकारी की इंटरनेशनल एकेडमी से बाकायदा तालीम और तरबियत हासिल की। हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। बरतानिया में स्टेज ड्रामे भी करते रहे। शेक्सपियर अजबर था और ये स्टेज पर उसके किरदारों को उनकी जुबान में बयान करते थे। पाकिस्तान में ज़िया मोहिउद्दीन शो के नाम से मकबूल तरीन टीवी शो भी करते रहे और पूरी जिंदगी उर्दू नसर भी पढ़ते रहे। ज़िया साहब को सुनकर देखकर ये कहा जा सकता था इंसान सिर्फ तलफ़ुज़ की बुनियाद पर भी जिंदगी गुजार सकता है। ज़िया मोहिउद्दीन 13 फरवरी 2023 को 91 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल फरमा गए। ये हकीकतन लेजेंड थे, एक ऐसे लेजेंड जो कौमों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। आज की नस्ल यकीनन उनसे भी पूरी तरह वाकिफ नहीं होगी, लेकिन हमारी और हमारी बुजुर्ग नस्ल ने ज़िया साहब के साए में जिंदगी गुजारी। चुनाचे उनके जाने का हमें बहुत नुकसान हुआ। ये एक हैरान कुन शख्सियत के मालिक थे। ये 91 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उन्होंने एक दिन भी अलालत में नहीं गुजारा। ये कोई दवा नहीं खाते थे। ये जब आखिर में 3 दिन के लिए अस्पताल दाखिल हुए और अस्पताल के अमले और डॉक्टर्स ने उनकी बेगम अजरा जैदी से उनकी अद्वियात की तफसील पूछी तो वो ये जानकर हैरान रह गए ज़िया साहब 91 साल की उम्र में भी ब्लड प्रेशर, दिल, शुगर, गुर्दों और हड्डियों की कोई दवा नहीं खा रहे थे। उन्होंने जिंदगी में सिर्फ 2-3 मरतबा ब्रुफेन और कोरोना में 5 दिन पेनाडोल ली थी और बस। ये घर में दूसरी मंजिल पर रहते थे और ये आखिरी दिनों तक सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम में जाते और आते थे, जबकि आम लोग 60 साल के बाद सीढ़ियां चढ़ना उतरना बंद कर देते हैं। ये एक गैर मामूली बात थी। लिहाजा मैंने ज़िया साहब की सेहत का नुस्खा हासिल करने के लिए उनकी बेगम से रब्ता किया और मैं उनकी आदतें जानकर हैरान रह गया। मसलन बेगम साहिबा का कहना था ज़िया साहब की खाने की आदत आम लोगों से मुख्तलिफ थी। ये हर सुबह मौसमी फल का जूस जरूर लेते थे। अनार के दिनों में अनार और कीनू के दिनों में कीनू के जूस का एक गिलास आखिर तक उनकी रूटीन रहा। जूस के साथ मौसमी फल भी लेते थे, लेकिन मिकदार बहुत ही कम होती थी। ये सेब भी 2 फांकों से ज्यादा नहीं खाते थे। खरबूजे की सिर्फ 1 फांक लेते थे। तरबूज की भी सिर्फ 1 बाइट काफी थी। केला ये हमेशा आधा खाते थे। केले को 2 हिस्सों में तकसीम करते थे और फिर उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खा लेते थे। ये तमाम फल भी इकट्ठे नहीं लेते थे। एक दिन सेब की 2 फांकें, दूसरे दिन खरबूजे की 1 फांक, तीसरे दिन तरबूज की बाइट और चौथे दिन आधा केला। नाश्ता रोज तब्दील करते थे। आधा टोस्ट, उस पर गैर नमकीन थोड़ा सा मक्खन और बस। दूसरे दिन सीरियल ले लिया, तीसरे दिन अंडा टोस्ट और चौथे दिन आधे टोस्ट पर थोड़ा सा मार्माइट लगा लिया। ये भी लंदन से आता था और एक बोतल 4-5 माह निकाल जाती थी। नाश्ते का वक्त तय था, आगे पीछे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लंच में उबले हुए अंडों का सैंडविच और सलाद खाते थे। सलाद में गाजर, खीरा, बंद गोभी और सलाद के पत्ते होते थे और उन पर मामूली सी हरी चटनी होती थी। कभी दाल और पास्ता भी ले लेते थे, लेकिन ये खाना भी बहुत कम होता था। शाम की चाय 5 बजे पीते थे, उसमें 1 सेकंड की ताखीर भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन चाय के सिर्फ 3 सिप लेते थे। पूरी जिंदगी चाय का चौथा घूंट नहीं भरा। इसके साथ सुपर बिस्किट का आधा टुकड़ा या गुलाब जामुन या कोई और मिठाई ले लेते थे, मगर ज़िया साहब का एक गुलाब जामुन 6 दिन चलता था। ये चाय की चम्मच से गुलाब जामुन के 6 टुकड़े करते थे और एक दिन सिर्फ 1 टुकड़ा खाते थे और बस। मोती चूर का लड्डू, अमरती और दूध वाली सवैयां भी पसंद थी, लेकिन ये भी सिर्फ 1 टीस्पून लेते थे।
5 बजे से 8 बजे तक कुछ नहीं खाते थे। आप उन्हें चावल का एक दाना भी नहीं खिला सकते थे। ताहम उनका डिनर बड़ा होता था, उसमें ये टमाटर या सब्जियों का सूप जरूर लेते थे। मेज पर 4-5 खाने रखे जाते थे और उनमें से भी ये बहुत ही मामूली मिकदार में तमाम चीजें ट्राई करते थे। सिगरेट पीते थे, मगर एक सिगरेट दिन में 3 बार इस्तेमाल होता था। सिगरेट सुलगाते थे, 2 कश लगाते थे और फिर बुझा देते थे। 3 घंटे बाद उसी सिगरेट को दूसरी बार सुलगा कर 2 कश ले लेते थे और फिर शाम के वक्त तीसरी मर्तबा वही सिगरेट सुलगा कर खत्म कर देते थे। लिहाजा ये 30 दिनों में सिर्फ 30 सिगरेट पीते थे। जिया मोहिउद्दीन का डिसिप्लिन भी कमाल था। ये पूरी जिंदगी सुबह 8:45 बजे उठे, उठकर 15 मिनट वॉक की, तैयार हुए और नाश्ता किया। लंच पूरी जिंदगी 1:45 बजे किया। नापा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में खिदमात के दौरान लंच 2 बजे पर शिफ्ट हो गया और ये रूटीन भी आखिरी दिन तक जारी रही। पूरी जिंदगी शाम की चाय 5 बजे पी, उसमें 10 सेकंड की ताखीर भी नहीं हुई। एक मर्तबा मुलाजिम ने चाय 10 सेकंड लेट कर दी। जिया साहब ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा आप लेट हो गए हो, हम अब चाय कल पिएंगे। मुलाजिम ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, साहब सिर्फ 10 सेकंड लेट हुए हैं। ये बोले, नहीं अब 30 सेकंड ऊपर हो चुके हैं, और ये कहकर टेबल से उठ गए। रात का खाना हर सूरत 8 बजे ही खाया। रात 11:30 बजे सोने के लिए चले जाते थे। किताबें और नोट्स स्टडी में होते थे। बेडरूम में सिर्फ सोने के लिए जाते थे। रात को अगर कोई बात याद आ जाती थी तो ये ऊपर से नीचे आते थे, नोट्स बनाते थे और वापस चले जाते थे। घड़ी नहीं बांधते थे, लेकिन नजरें हमेशा घड़ी की तरफ रहती थीं। मेहमान खास सदर हो या वजीर आजम, वो अगर लेट हो गया तो ये मुलाकात से माजरत कर लेते थे। नापा में पढ़ाना शुरू किया तो क्लास से पहले उनका सेक्रेटरी तालिबे इल्मों की गिनती करता था। अगर 30 तालिबे इल्मों की क्लास में कम अज कम 20 स्टूडेंट्स होते थे तो ये क्लास ले लेते थे, और अगर तादाद 19 होती थी तो ये क्लास नहीं लेते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बतौर सदर एक दिन फोन किया। ये रात का खाना खा रहे थे। मुलाजमा ने जवाब दे दिया, साहब खाना खा रहे हैं और ये खाने की मेज से खाने के दौरान नहीं उठते, आप आध घंटा बाद फोन कीजिएगा। आध घंटा बाद फोन आया तो ऑपरेटर ने जिया साहब को होल्ड नहीं कराया। ये सदर को फोन पर पहले लेकर आया और जिया साहब ने फोन बाद में उठाया। शाम 40 मिनट वॉक करते थे। ये रूटीन भी पूरी जिंदगी जारी रही। जिया साहब की जिंदगी का कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने शाम के वक्त 40 मिनट वॉक ना की हो। बेटी को भी आप कहकर मुखातिब होते थे, मुलाजमों को बेटा कहते थे। चीज़ों को तरतीब से रखना, सफाई का ख्याल रखना उनकी फितरत थी। घर की कोई चीज़ टेढ़ी होती थी तो ये किसी को बुलाकर उसे सीधा नहीं कराते थे, खुद उठकर उसे सीधा कर देते थे। आखिरी दिन जब अस्पताल जा रहे थे तो देखा दहलीज पर जूते टेढ़े पड़े हुए हैं। ये अपनी तकलीफ भूल गए, गाड़ी से उतरे और जूते सीधे करके अस्पताल गए। कुर्सियां, मेज, गुलदान, सरहाने और सोफे गर्ज घर की हर चीज तरतीब से रखते थे। उन्हें बेतरतीबी कतअन पसंद नहीं थी। जिया मोहिउद्दीन पूरी जिंदगी बीमार नहीं हुए। इसकी वजह उनका डिसिप्लिन और खाने में एहतियात थी। इंसान हमेशा डिसिप्लिन में कमी और खाने में बेएहतियाती से बीमार होता है, और जिया साहब ने ये मसला एक ही बार हल कर लिया था। चुनाचे पूरी जिंदगी सेहतमंद रहे, ताहम बुढ़ापे की वजह से एक बार गिर गए। उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की, या परवरदिगार मुझे चलते फिरते ले जाना, मेरा बोझ किसी के कंधों पर ना डालना। अल्लाह ताला ने ये दुआ सुन ली। फरवरी के दूसरे हफ्ते उनके पेट में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाए गए। पता चला अपेंडिक्स फट गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। जिया साहब के लिए खून की ज़रूरत थी। ये सुनकर नापा के तमाम तालिबे इल्म खून देने के लिए कतार में खड़े हो गए। अस्पताल की इंतज़ामिया ने आज तक ये मंजर नहीं देखा था कि किसी उस्ताद के शागिर्द इस तरह खून देने के लिए तैयार बैठे हों। बहरहाल 2 दिन आईसीयू में रहे। आखिरी बार आंखें खोली, कमरे का पर्दा उलझा हुआ था।
नर्स को हाथ के इशारे से पर्दा सीधा करने का इशारा किया। नर्स ने पर्दा दुरुस्त कर दिया। जिया साहब ने लंबी सांस ली और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली और यूं अदब, सदाकारी, अदाकारी और डिसिप्लिन का एक शानदार बाब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। हम जिया मोहिउद्दीन से महरूम हो गए, लेकिन ये जाते जाते ये बता गए जिंदगी इस तरह भी गुजारी जा सकती है और ये आम लोगों के मुकाबले में तवील और अच्छी भी हो सकती है। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.